औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा अरसलान रज़ाक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्राउड टू बी पीएचडी मिर्ज़ा। आज हम ईस्ट ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट का मतलब क्या है। ईस्ट जो है वो एक एब्रीविएशन है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स। ये QAED और ब्रिटिश कौंसिल के तावन से शुरू किया गया है। पहले हम टीचर्स की जितनी भी ट्रेनिंग होती थी वो कोई एक क्लस्टर सेंटर में हमें बुलाया जाता था। किसी एक दिन, महीने में भी हो सकता था, हफ्ते में भी हो सकता था, बाज़ दफ़ा 2 से 3 माह बाद भी ऐसे होता था कि हमें बुलाया जाता था और ट्रेनिंग होती थी। लेकिन SNC के बाद हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन हुए और ये भी समझ लें कि SNC का एक दूसरा स्टेप भी है जिसमें हमारी ट्रेनिंग हो रही है। उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा होता था और ये जो ऑनलाइन सेटअप स्टार्ट किया गया इसमें ख़र्चा बहुत कम हो रहा है। इसमें बेसिकली हमें जो इंग्लिश है उसके बारे में सिखाया जाएगा कि हम अपनी कैसे स्किल्स को बढ़ाकर और इसको एज अ सेकंड लैंग्वेज के तौर पर बच्चों को सिखा सकते हैं। SNC में हमसे जो है वो PST का ऑनलाइन टेस्ट भी लिया गया और उसके बाद सर्टिफिकेट का इजरा भी किया गया। उसकी कामयाबी के बाद इसी तर्ज की एक नई ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ है। इसमें कुछ एम्स हैं और कुछ हम टीचर्स के बहुत सारे सवाल हैं कि इसको कैसे करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का जो है वो कब इस्तेमाल करना है, इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दूँ। जो बेसिक एम हैं वो मैंने यहाँ पे PPTs भी बनाकर आपको बताई हैं। आप इनको भी एक बार रीड आउट कीजिएगा। सबसे जो पहला इन्होंने सेटअप बनाया है कि तकरीबन 1,50,000 जो प्राइमरी टीचर हैं उनकी एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से। ठीक है, स्कूल बेस CPD सिस्टम एक इन्होंने मुतारफ़ करवाया है। थर्ड नंबर पे ये है कि इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखने के लिए जो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल जैसे AEO हमारी पहले आते थे, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते थे, फिर 11 उनके पास थे की पॉइंट्स, उस हिसाब से हमें वो ग्रेडिंग देते थे, फीडबैक देते थे। तो इसमें वो हमारा ऐसे वॉच आउट करेंगे कि वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टूल जो हैं वो 16 कर दिए गए हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कितना पॉजिटिव चेंज टीचिंग और तलबा की लर्निंग के हवाले से आया है। नंबर 4 पे ये है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में असातिज़ा को ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखना है। आगे हम चलें अगर तो इसके प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं। प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज़ में सबसे पहले DSEs के 120 जो हैं उनको ट्रेन किया गया। उसके बाद 3,300 तकरीबन AEOs जो हैं उनको ट्रेन किया गया। ट्रेनिंग में उनको ये बताया गया कि एक तो आपने PST को एकेडमिक सपोर्ट मुहैया करनी है, लाइव सेशन देना है और डिस्कशन फोरम मुहैया करना है। लाइव सेशन वो हमें महीने में एक बार 1 आवर एंड 30 मिनट का देंगे, यानी तकरीबन 90 मिनट का वो हमें लाइव सेशन देंगे। उसमें मुख्तलिफ टॉपिक पे वो डिस्कशन होगी। इसके अलावा असातिज़ा की क्लास रूम ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करना, असातिज़ा को फीडबैक देना कि उनमें क्या क्या कमियां हैं और वो उनको कैसे दूर कर सकते हैं। PST जो हैं वो तकरीबन इसमें 1,50,000 होंगे और वो एक तो ये मुकम्मल ऑनलाइन कोर्स है, यानी वो किसी वक्त भी बैठकर कहीं भी ये काम कर सकते हैं और इस काम को तकरीबन 5 मॉड्यूल में डिवाइड किया गया है। सेकेंडली ये है कि इसमें AEO आपको ऑब्ज़र्व करेंगे और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन
टूल जो है उनको बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। ये बार बार मैं इस वजह से बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए कि अब जिस भी स्कूल में AEO विज़िट करेगा तो वो लाजमी ये वॉच आउट करेगा कि आप उस क्लास ऑब्ज़र्व करेगा कि आप किस लिहाज से आप में पॉजिटिव कोई चेंज आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमने जो एक माइंड सेट है हमारा वो ये है कि जस्ट हमने लॉग इन करना है जी, फटाफट जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें एक बार व्यू करना है, गो थ्रू होना है, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक करना है और बस ये अपने सर से बला उतारने वाली बात कर रहे हैं आप, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे इसमें जो है वो 5 मॉड्यूल का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि ईस्ट कॉम्पिटेंसीज़ में 5 जो मॉड्यूल हैं उसमें सबसे पहला मॉड्यूल अभी हम PST टीचर कर रहे हैं वो है ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से। सेकंड जो मॉड्यूल होगा हमारा वो होगा राइटिंग स्किल्स के हवाले से। थर्ड जो है वो रीडिंग एंड थिंकिंग स्किल्स के हवाले से होगा। नंबर 4 पे आएगा लैंग्वेज स्ट्रक्चर और नंबर 5 पे आएगा एथिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले जो है वो ओरल कम्युनिकेशन के हवाले से अभी हम ट्रेनिंग यूनिट 1 कर चुके हैं बल्कि, और यूनिट 2 अभी हमारा स्टार्ट हुआ है आज से। दूसरा इसमें जो कोर्स कंटेंट है वो किस लिहाज से हो सकते हैं कि 3 तरह से कोर्स कंटेंट आ सकते हैं। एक है जी टेक्स्ट, यानी रिटन शेप में होंगे, आपको टेक्स्ट की शक्ल में होंगे। नंबर 2 पे है ऑडियोज़ और नंबर 3 पे है वीडियोज़। और इसमें असेसमेंट जो है वो हमारी 3 तरह से हो सकती है। एक है MCQs टाइप के, यानी क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे, मैचिंग क्वेश्चन होंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन होंगे। एक बात और भी ये माइंड में रखें कि जितने भी PSTs हैं उन्होंने कम अज़ कम 3 आवर्स जो हैं यहाँ पे स्पेंड करने हैं। ये मैंने एक PPT बनाई है, कोशिश कीजिएगा कि इसको रीड आउट कीजिएगा। इसमें जो PST हैं उनके करने वाले कौन से काम हैं और ये उनको किस तरह बेनिफिट देगी, ये सारा मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ भी आ जाएंगे। कम से कम 30 मिनट स्पेंड करें, यानी एक वीक में आपने 3 आवर्स स्पेंड करने हैं और 18 आवर्स पर मॉड्यूल होगा और हमारे टोटल ये 5 मॉड्यूल होंगे। इसमें जो PST टीचर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारियां क्या होंगी। एक तो वो 100% अटेंडेंस इन ऑनलाइन कोर्स 100% अटेंडेंस दे। उसके बाद एक और चीज़ है जिसमें अभी तक PSTs ने इग्नोर किया हुआ है कि पार्टिसिपेटिंग इन COP डिस्कशन फारम थ्रेड, यानी आप जब ओपन करते हैं तो इसमें एक चीज़ आ रही है पार्टिसिपेशन इन COP डिस्कशन फारम, उसमें भी आपने डिस्कस करना है चीज़ों को। ये 24/7 यानी हर टाइम ये ओपन रहता है फॉरम। आप किसी वक्त भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन और बंदा कर रहा है तो आप उसका आंसर भी दे सकते हैं। इम्प्रूविंग इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग स्किल्स इन कोऑर्डिनेशन कंसल्टेशन विद AEOs। मेन फोकल पर्सन आपने ये देखना है कि आपका AEO ही आपका फोकल पर्सन है, उसी लिहाज से आपने सारे ये काम करने। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल आपकी कौन कौन सी इसमें इम्प्रूव होगी। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये स्किल्स इम्प्रूव होना ज़रूरी है। बाकी कोशिश करें, मैं एक बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया एक PST हूँ। एक और वीडियो भी मैं बनाऊँगा इस लिहाज से कि माइक्रोसॉफ्ट टीम का आपको लॉग इन का तरीका बता दूं, और दूसरा ये है कि QAED के हवाले से मैं आपको बता दूं कि उसमें लॉग इन कैसे करना है। अक्सर टीचर ने अभी लॉग इन नहीं किया। बहुत अहम बात यह है कि जब आपका यूनिट 1 यानी उसका एक हफ़्ता गुजर चुका है, आप में से अक्सर टीचर ने उसको नहीं टच किया, तो जब आप टच नहीं करेंगे, लॉग इन नहीं करेंगे रोज़, तो वो क्या होगा कि आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो डाउन होती जाएगी
और कम से कम आपकी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो 60% से ऊपर होनी चाहिए, तो तभी आपको अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 60% से लेस हुई तो वो सिर्फ आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट देंगे, अचीवमेंट सर्टिफिकेट नहीं देंगे। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो से किस हद तक फ़ायदा हुआ। जज़ाकल्लाह।